दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो हर बिजनेस ओनर के लिए एक एब्सोल्यूट आई ओपनर टॉपिक पर बात होने वाली है। सोचिए, अगर अपने बिजनेस को सीरियसली आगे बढ़ाना है, खास करके रेफरल्स के दम पर, तो लगातार नया सीखना कितना जरूरी है। बस इसी डायरेक्ट लिंक को, यानी कंटिन्यूअस एजुकेशन और रेफरल मार्केटिंग की सक्सेस के बीच के कनेक्शन को आज हम यहां डीकोड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लर्न मोर टू अर्न मोर। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डीप डाइव टू शुरू करते हैं। तो सीधे इस पॉइंट से शुरू करते हैं। एक बहुत ही अजीब बात है, अक्सर लोग अपना बिजनेस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो अपने क्राफ्ट में पूरे मास्टर होते हैं, जैसे एक जबरदस्त अकाउंटेंट या एक कमाल का मैकेनिक। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मल एजुकेशन उन्हें ये तो सिखा देती है कि उनका टेक्निकल काम कैसे होना है, पर जीरो बजट में उस बिजनेस की एक्चुअल मार्केटिंग कैसे करनी है, ये कोई नहीं सिखाता। बिजनेस स्कूल में बड़े बड़े मार्केटिंग बजट्स पर तो बात होती है, पर ग्राउंड रियलिटी एकदम अलग होती है। माइकल गर्बर का जो ई मिथ कॉन्सेप्ट है, वो इस सिचुएशन को परफेक्टली डिफाइन करता है। उनके मुताबिक हर बिजनेस ओनर के अंदर लगातार एक जंग चलती रहती है, एक टेक्नीशियन, एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर के बीच। मतलब एक बेहतरीन टेक्नीशियन होना और एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना या उसकी मार्केटिंग करना, ये दोनों एक्चुअली बिल्कुल ही अलग अलग दुनिया की चीजें हैं। असल में सबसे बड़ा कैच यही है, बिजनेस के अंदर यानी इन द बिजनेस काम करना और बिजनेस के ऊपर यानी ऑन द बिजनेस काम करना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक बहुत काबिल मैकेनिक लगातार गाड़ी के हुड में सर डाले बस इंजन ठीक कर रहा है, तो उसकी स्किल का क्या फायदा अगर बाहर पार्किंग लॉट बिल्कुल खाली पड़ा हो। बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा पीछे हटकर एक एंटरप्रेन्योर की तरह मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर यानी बिजनेस के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। इस पूरे आइडिया को एक बड़ी ही फेमस कहानी से समझते हैं। लकड़हारे यानी लंबरजैक के एक कॉम्पिटिशन में एक बहुत ही तगड़ा आदमी बस अंधाधुंध अपनी कुल्हाड़ी जला रहा है, और दूसरी तरफ एक दुबला पतला सा आदमी बीच बीच में रुककर अपनी आरे की धार तेज कर रहा है। रिजल्ट क्या होता है? आखिर में जीत उसी दुबले पतले आदमी की होती है। ये किस्सा परफेक्ट एनालॉजी है कि रोज की चक्की से थोड़ा बाहर निकलकर खुद को एजुकेट करना, अपनी आरी को धार लगाना, प्रैक्टिकली किसी भी प्रोफेशनल को कहीं ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना देता है। खैर, ये तो हुई कहानियों की बात। अब थोड़ा हार्ड डेटा देख लेते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि लर्न मोर टू अर्न मोर की फिलॉसफी सच में कितनी पावर रखती है। देखिए, एक हाई स्कूल ग्रेजुएट की एवरेज इनकम लगभग $30,000 होती है, कॉलेज ग्रेजुएट की 45,000 और मास्टर्स डिग्री आते आते ये आंकड़ा $60,000 तक पहुंच जाता है। एजुकेशन का डायरेक्टली इनकम पर असर होता है, ये साफ दिख रहा है। अब जरा एक मोमेंट के लिए रुकिए और इस डिफरेंस को एक 35 साल लंबे करियर पर मल्टीप्लाई कीजिए। नतीजा सच में चौंका देने वाला है। पूरे $1 मिलियन। जी हाँ, सिर्फ कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल्स को अपग्रेड ना करने की वजह से लाइफ टाइम आमदनी में $1 मिलियन का बड़ा अंतर आ सकता है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इस विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस पूरी बात को एक स्पोर्ट्स एनालॉजी से जोड़ते हैं। एक सॉलिड रेफरल नेटवर्क बनाने के लिए बिल्कुल वैसा ही माहौल चाहिए जैसा एक विनिंग स्पोर्ट्स टीम को चाहिए होता है। टीम को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो मैदान में उतरकर एक्चुअल में खेल रहे हैं, ना कि उनकी जो बस स्टैंड्स में आराम से बैठकर तालियां बजा रहे हैं। रेफरल मार्केटिंग में स्पेक्टेटर्स की कोई जगह नहीं है, यहां प्लेयर्स चाहिए होते हैं। ये प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स का जो कंपैरिजन है ना, ये वाकई में काफी गहरी बात है। एक तरफ होते हैं स्पेक्टेटर्स, जिनका पूरा ध्यान इस पर होता है कि खर्चा कितना आएगा, और फिर भी वो स्टैंड्स में बैठकर एक्सपेंसिव टिकट्स और $16 की बियर पर पैसे उड़ाते हैं। दूसरी तरफ होते हैं प्लेयर्स, जो पूछते हैं मैं खुद को इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, और इस इंप्रूवमेंट वाले माइंडसेट के बदले उन्हें मिलियंस मिलते हैं। ये बिल्कुल एक वेकअप कॉल है ये सोचने के लिए कि क्या काम करते वक्त वो डिसिप्लिन और फोकस है जो एक हाईली पेड एथलीट में होता है। जो लोग प्योरली डेटा और लॉजिक पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये वीआईपी सर्कल चैप्टर का केस स्टडी बिल्कुल स्पॉट ऑन है। 2008 से 2013 के बीच जब इस चैप्टर ने अपना एजुकेशन यूनिट्स, जिसे हम सीईयूज कहते हैं, उन्हें 3 गुना बढ़ा दिया, तो रिजल्ट ये निकला कि उनका क्लोज्ड बिजनेस प्रैक्टिकली 2 गुना हो गया। यानी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया गया टाइम सीधा उनके प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो गया। मैसिव आरओआई। और इसका एक और जबरदस्त एग्जांपल देखिए। एक दूसरे चैप्टर ने अपने सिर्फ 13 मेंबर्स को एक सर्टिफाइड नेटवर्कर प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए भेजा, और गेस कीजिए क्या हुआ। इस प्रोग्राम के बाद उनका हर महीने का क्लोज बिजनेस कंसिस्टेंटली $2 लाख से जंप करके $4 लाख तक पहुंच गया। ट्रेनिंग और एजुकेशन का इससे ज्यादा क्लियर और प्रैक्टिकल प्रूफ क्या ही हो सकता है।
तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या सीखना चाहिए जिससे ये रिजल्ट्स मिल सकें। इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड 5 लेवल का एजुकेशनल फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है। ये शुरू होता है न्यू मेंबर ओरिएंटेशन से, फिर मेंबर सक्सेस प्रोग्राम और फाइनली एडवांस ट्रेनिंग्स तक जाता है। हर एक लेवल का एक बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट गोल होता है। अब जरा इस दूसरे स्टेप को ध्यान से देखिए, मेंबर सक्सेस प्रोग्राम। यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ उस एक वर्ड पर है, सक्सेस। ये कोई आम सा बोरिंग एक्रोनिम नहीं है जिसे कोई अटेंड ना करना चाहे। लोग नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन इसलिए करते हैं ताकि वो बिजनेस में ग्रो कर सकें, सक्सेसफुल बन सकें, और ये पहले 30 दिन की ट्रेनिंग इंटायरली उसी कामयाबी पर फोकस करती है। खैर, अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। एक सिनेरियो सोचिए, क्या होगा अगर एक स्टार प्रोफेशनल फुटबॉल क्वार्टरबैक को एलिमेंट्री स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की टीम के साथ मैदान में उतार दिया जाए? वो बुरी तरह पिट जाएंगे, है ना? ठीक यही तब होता है जब एक प्रोफेशनल खुद तो फुल्ली एजुकेटेड होता है, पर उसके आसपास के रेफरल पार्टनर्स कंप्लीटली अनट्रेन्ड होते हैं। मार्केट ऐसी आधी अधूरी टीम को बहुत आसानी से हरा देता है। और यहीं पर हाई लेवल ट्रेनिंग की 3 मेन कॉम्पिटेंसीज सामने आती हैं। पहला, सही रेफरल मार्केटिंग की नॉलेज लेना। दूसरा, लगातार प्रैक्टिस करके उसे अपनी आदत में बदलना। और तीसरा और सबसे क्रूशियल पॉइंट, अपने रेफरल पार्टनर्स को ट्रेन करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे रेफरल मार्केटिंग एक टीम स्पोर्ट है। अगर किसी एक मेंबर के पास सारी नॉलेज है पर बाकी टीम ब्लैंक है, तो आगे बढ़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। एक बात जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो ये कि एक नेटवर्किंग चैप्टर कोई वीकेंड सोशल क्लब या किटी पार्टी नहीं है। ये प्रैक्टिकली किसी भी बिजनेस अम्ब्रेला के ठीक नीचे बैठा उसका कोर मार्केटिंग इंजन होता है। अगर इसे सिर्फ एक सोशल गैदरिंग की तरह देखा जाए तो सिर्फ नए दोस्त बनेंगे, पर अगर इसे सीरियसली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया जाए तभी असल कमाई और रियल ग्रोथ दिखेगी। तो इस स्ट्रैटेजी को ग्राउंड पर अप्लाई कैसे किया जाए? एक बहुत ही पुरानी और सॉलिड बिजनेस कहावत है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन, यानी जिसको नापा जाता है वही काम पूरा होता है। एक कंटिन्यूसली लर्निंग वाले कल्चर को जिंदा रखने के लिए चैप्टर्स को एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी तय करनी होती है। बिना किसी प्रॉपर मेजरमेंट के ये पूरी फिलॉसफी बहुत जल्दी बिखर कर रह जाएगी। असल में प्रैक्टिकल लेवल पर किया क्या जा सकता है? यहां आती है एक जबरदस्त टूल किट, जैसे ऑनलाइन स्लिप से एजुकेशनल यूनिट्स ट्रैक करना, वीकली गोल बोर्ड्स मेंटेन करना और रेफरल मार्केटिंग की किताबें पढ़कर या पॉडकास्ट सुनकर पब्लिक टेस्टिमोनियल्स देना। ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करती हैं और एक ऐसी वाइब बनाती हैं जहां हर किसी को खुद आगे बढ़कर सीखने का मन करता है। और इस हेल्दी कंपटीशन का रिजल्ट देखिए, जब वीकली थ्रोडाउन चैलेंजेस जैसे मजेदार तरीकों को फुली इंप्लीमेंट किया गया तो कुछ टॉप चैप्टर्स ने पर मेंबर पर मंथ एवरेज 16.1 एजुकेशनल यूनिट्स का स्टैगरिंग रिकॉर्ड बना दिया। जरा सोचिए, जब पूरी टीम इतने अग्रेसिव लेवल पर एक साथ सीख रही हो तो रेफरल ग्रोथ की स्पीड क्या होगी? जिससे हम इस एक्सप्लेनर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक आखिरी और बड़ा ही सीरियस सवाल उठता है। हर वो बिजनेस ओनर जो अपने रेफरल नेटवर्क से एक्चुअल में इंक्रीमेंटल इनकम जनरेट करना चाहता है, उसे ये लर्न मोर टू अर्न मोर की फिलॉसफी आखिर कब शुरू करनी चाहिए? जवाब बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट है, अभी से, स्टार्ट नाउ। उम्मीद है इस विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो गई होगी कि अब बस स्टैंड्स में बैठकर तालियां बजाने का वक्त चला गया है। अब खिलाड़ी बनने, सीखने और अपने रेफरल नेटवर्क को एक फुल्ली ट्रेन प्रोफेशनल टीम में बदल देने का टाइम आ गया है। तो बस एक ही मंत्र याद रखना है, लर्न मोर टू अर्न मोर। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।